नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में अब रेखा राज, आतिशी राज की विदाई के बाद दिल्ली को एक और महिला सीएम मिली है और एक तरीके से ये चौथी सीएम रेखा गुप्ता हैं। 1998 में सुषमा स्वराज, आखिरी कार्यकाल था वो बीजेपी का एक तरीके से। 98 के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में आई और फिर कांग्रेस की तो दिन दुर्दिन शुरू हुई, बीजेपी भी 15 और 20 दोनों में तरसती रही और केजरीवाल राज दिल्ली पर कायम रहा। केजरीवाल की आप पार्टी की विदाई हो गई, रेखा गुप्ता चौंकाने वाला नाम, और ये सिलसिला बीजेपी ने जारी रखा है। वो छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उन्होंने ये सिलसिला नए चेहरों को तरजीह। और रेखा गुप्ता छात्र संघ की राजनीति से उठी, एबीवी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, संघ के काम किया, संघ की चहेती हैं, संगठन के लिए काम किया। और एक और चीज, रेखा गुप्ता को बधाई के सिलसिले मिल रहे हैं, किसी के दिल टूटे हैं, कहीं दीप जले कहीं दिल, ये होता है, राजनीति इसी का नाम है। लब तक आते आते जाम छलक जाते हैं। याद करिए, राजस्थान में जब भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई तो वसुंधरा राजे सबसे प्रबल दावेदार थी। और देखिए वो नज़ारा आपको याद होगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह भेजे जाते हैं, वो एक पर्ची पकड़ाते हैं वसुंधरा को और उसमें जो नाम लिखा होता है वसुंधरा राजे की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। इस दिग्गज राजनेता का एक तरीके से ये बहुत बड़ा झटका, उनके ख्वाब टूटने जैसा। और संघ और बीजेपी जिस शख्स पे दांव लगाती हैं वो कोई चर्चित नाम नहीं, लेकिन अब भजन सरकार राजस्थान में, ऐसे ही मांझी सरकार उड़ीसा में, धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज को दरकिनार किया जाता है। और इसी तरह देवेंद्र राज महाराष्ट्र में और हरियाणा में नायब सैनी, और अब रेखा गुप्ता। कितनी कामयाब होंगी रेखा गुप्ता, ये सवाल। वो रिमोट की तरह कंट्रोल की जाएंगी, संघ से की जाए, बीजेपी से की जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर पार्टी का अपना अपना एक नजरिया है, तरीका है शासन प्रशासन चलाने का। लेकिन रेखा गुप्ता एक्शन में आई है, 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। और सबसे बड़ी बात देखिए किस तरीके की चीजें होती हैं जिंदगी में। 11 दिन बाद बीजेपी ने नाम फाइनल किया रेखा गुप्ता का, और ठीक हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह एक तरीके से लकी नंबर। लेकिन 11 दिन बाद जो नाम आया, रेखा गुप्ता दावेदारों में थी, लेकिन सबसे ऊपर जो नाम था वो प्रवेश वर्मा का था। साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व सीएम दिल्ली के रहे हैं, कद्दावर जाट नेता, उनके बेटे। और एक तरीके से उनकी दावेदारी की वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीति के महारथी को हराया, सबसे आगे देश में थे। लेकिन देखिए किस तरीके की चीजें चलती हैं। संघ और बीजेपी का जब रणनीति तय हुई और फाइनल तस्वीर मुकम्मल हुई, तो फिर देखिए नाम पता है कौन प्रस्तावित करते हैं? प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता। तीनों ही दावेदार थे सीएम के, लेकिन जिंदगी दावेदारी से और अपने मंसूबे पालने से, ख्वाब देखने से नहीं चलती। सारे गणित देखे गए। रेखा गुप्ता के लिए देखिए सबसे बड़ी बात उनका, वो भी फायर ब्रांड नेता है, वो कम नहीं है। विधूड़ी से, प्रवेश वर्मा से, मनोज तिवारी से, वो उसी सीरीज की अगली नाम है। और वो बेबाक अपने बयानों के लिए जाने जाती है। और जैसी उनकी एक दिन पहले नाम तय हुआ और आज ताजपोशी हुई, तो बाकायदा उनके पुराने ट्वीट तलाशे गए, उनके कमेंट्स तलाशे गए, और उनकी तल्ख भाषा है और उसको लेके मतलब जो है सोशल मीडिया पे भी काफी जो है टिप्पणियां की गई। खैर ये टीका टिप्पणियां चलती रहेगी। अब सच ये कि दिल्ली का ताज रेखा गुप्ता के हवाले है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सपने देखता है आदमी, पार्षदी के, विधायकी के, फिर दिग्गजों, तमाम दिग्गजों के बीच आप सत्तासीन हो जाते हैं, आपका नाम प्रस्तावित किया जाता है। और सच ये कि अब दिल्ली में रेखा राज खैर एक्शन में आई हैं रेखा, और वो यमुना, उनका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो यमुना ही होगा। उसकी सफाई का, प्रदूषण को लेकर केजरीवाल बहुत सवालिया निशान लगे, एक बड़ा मुद्दा था उनके हारने का। और दूसरा ये कि जिस इस महल को लेकर बीजेपी ने बहुत
आक्रामक प्रचार किया। तथाकथित 45 करोड़ का सीबीआई जांच हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग का शिकंजा कसा है। अब उसमें बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत हवा दी और उसी शीश महल में कहा है, वो मुख्यमंत्री आवास है, रेखा गुप्ता ने कहा मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। यानी शीश महल का मुद्दा केजरीवाल पर शिकंजा कसने के वो सिलसिले जो शुरू हुए हैं वो और परवान चढ़े हैं। सत्येंद्र जैन पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी थी राष्ट्रपति से अनुमति, वो मंजूरी मिल गई है। और सत्येंद्र जैन साहब पहले वो 800 से ज्यादा दिन तिहाड़ में गुजार चुके हैं। यही संजय सिंह की हालत, यही मनीष सिसोदिया की। यानी आपके लिए तो अब कोई कसर बाकी, जनता को ये मैसेज करने के लिए भाजपा हाईकमान और सरकार, अब तो एलजी भी उनका, सरकार भी उनकी, मुश्किलें खड़ी होंगी आपके लिए। खैर, ये सिलसिले चलेंगे। अब दूसरी बात ये, रेखा का देखिए आप, रेखा की सबसे बड़ी वजह ये कि केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, बनिए हैं, वो ताल्लुक रखते हैं, रेखा गुप्ता भी। और देखिए कि रेखा जींद से बिलोंग करती हैं, केजरीवाल हिसार से करते थे। एक तरीके से हरियाणा ने दो सीएम, सुषमा स्वराज भी हरियाणा से ताल्लुक है, तो 3 सीएम दिल्ली को हरियाणा ने दे दिए। अब रेखा गुप्ता का सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि भाई वो भाजपा ने जो ये सिलसिला शुरू किया है पिछले 2 साल से लगभग, कि तथाकथित नामवर, दिग्गज और बड़े नामों के बजाय जो संघ के प्रिय और जमीनी हकीकत पे काम करने वाले लोगों को गैर विवादित छवि और एक मैसेज रेखा गुप्ता के जरिए ये साधा गया कि वैश्य समुदाय को साधा गया। केजरीवाल हारे हैं, वो भी वैश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं। दूसरा ये कि महिला कार्ड, आतिशी सीएम थी, केजरीवाल ने महिला कार्ड खेला, नहीं चली तो उसकी काट के लिए बीजेपी ने महिला कार्ड ही खेला। दूसरा, पीएम नरेंद्र मोदी वो आधी आबादी के उत्थान के लिए जो है बात करते रहते हैं, उन्होंने अपना दिखाया कि हमारे यहाँ कथनी करने में अंतर नहीं है, हमने महिला कार्ड। और दूसरा ये, भाजपा पर इस बात पे सवालिया निशान थे कि उनकी इस समय 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्य में सरकार है, वहां कोई भी महिला सीएम नहीं थी। अब बीजेपी सीना तान के हाईकमान संघ ये कह सकते हैं, देखो सिर्फ हम महिलाओं की बात नहीं करते उनके आगे ले जाने की, हमने दिल्ली, देश के दिल्ली को महिला सीएम दे दिया है। दूसरा, संगठन की पकड़, संगठन की पहचान, कोई उनके पीछे आगे पीछे विवाद नहीं। और एक आम कार्यकर्ता को ये संदेश कि आप यदि तन्मयता से 100% मेहनत करेंगे तो आप सिर्फ दरी बिछाने और चप्पल घिसने का काम नहीं करेंगे, आपको वहां तक तरजीह दी जा सकती है, उस सर्वोच्च पद पर बैठाया जा सकता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये रेखा गुप्ता के साथ हुआ, ये भजन शर्मा के साथ हुआ, ऐसे ही मोहन सरकार जो है तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को खड़ा किया गया, और अब रेखा गुप्ता। यानी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज कि पार्टी से जुड़ो, मेहनत करो, 100% दो और रिटर्न गिफ्ट लो। ये है बीजेपी का रणनीति, और अच्छी रणनीति। और ये सच बात आप कहते रहिए, कोसते रहिए, वो उनका अपना कट्टर हिंदुत्व, भगवा और ये सब वो करते रहिए, आप तमाम सियासी तीर चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का वो जो होमवर्क है, वो जो बूथ मैनेजमेंट है, वो जो कार्यकर्ता को तरजीह देने का उनका सलीका है, भाई ऐसे ही 13 राज्यों में सरकार नहीं है, आसान नहीं होता। अब देखिए उस बीजेपी को जो 98 से लगातार दिल्ली में सत्तासीन होने के लिए तरस रही थी, आखिरी बार मदन लाल खुराना 93 में सरकार आई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उन 5 सालों में बीजेपी को 3 सीएम बदलने पड़े। पहले साहिब सिंह वर्मा हवाला कांड में वो उनके लिए मुश्किलें आई। साहिब सिंह वर्मा जो प्रवेश वर्मा जो दावेदार थे, जो है उनके पिता, उन्हें प्याज की बेतहाशा मूल्य वृद्धि ने आंसू निकलवा दिए पूरे पार्टी के, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरी बात, फिर सुषमा को लाया गया। 98 में जब सुषमा आई उसके बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आई, और ऐसी सत्ता से बेदखल हुई। केजरीवाल का उदय होता है, अन्ना हजारे 2011 में अन्ना आंदोलन क्या हुआ, केजरीवाल को मनचाही मुराद मिल गई। जो गुरुजी थे अन्ना हजारे, वो तो रालेगन सिद्धि चले गए, लेकिन केजरीवाल ने पूरी तरह कैश किया उस आंदोलन को, और वो सियासत की पगडंडियों पर ऐसे सरपट भागे
कि दुनिया देखती रह गई। राष्ट्रीय पार्टी आप हो गई, पंजाब में सरकार आ गई, दिल्ली में नाक में दम कर दिया बीजेपी, लाख कोशिश 14-19 में जीतती रही, 24 में लोकसभा जीत गई, लेकिन दिल्ली में सत्ता पाने का ख्वाब अधूरा रहा। लेकिन इस बार केजरीवाल की अपनी खताएं, कार्यकर्ताओं और एक तरीके से भाजपा का आक्रामक प्रचार, शीशमहल मुद्दा, यमुना का मुद्दा और साथ छोड़ते साथी और उस पर तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप, और केजरी, संजय, मनीष, सत्येंद्र जैन सब सलाखों के पीछे। तर्क दिया गया आप द्वारा कि भाई ये सब एलजी का किया हुआ है, लेकिन अब एलजी के बाद आपको याद है जब केजरीवाल जमानत पे छूटे तो उन्होंने भगत सिंह की वो डायरी, जेल डायरी हाथ में लिए हुए थे और उन्होंने चुनाव सभा में भी कहा कि यदि मैं बेईमान हूं तो पब्लिक मुझे हरा दे। देखिए कैसे कभी कभी कैसे मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। केजरीवाल हार गए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि हरा दिए तो क्या आप संन्यास ले लेंगे? ऐसा ये संभव नहीं, ना ये नैतिकता, ना ये इस तरीके की सुचिता अब सियासत में बची है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग अब कहाँ हैं कि भाई जो रेल दुर्घटना होती है और शास्त्री जी इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ भगदड़ मचती है, या भगदड़ की संख्या छुपाने की कवायद में पहले सरकार जुटती है। वो दिन गए, हवा हो गई, सियासत के मायने बदल गए हैं। खैर, अब इस मौके पर रेखा गुप्ता को लाख लाख बधाई। और आम कार्यकर्ता, कभी वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, छात्र संघ की सियासत की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और संगठन में आई, मेहनत की, जो है पार्षद रही। और देखिए जिस सीट से वो जीती है शालीमार से 15 और 20 में वो हारी, लेकिन ये होता है पार्टी का भरोसा। उन्हें फिर टिकट दिया गया, जीती, और एक पहली बार विधायक और पहली बार में सीएम। लाटरियां ऐसे लगती हैं, ऊपर जब वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। बधाई हो रेखा राज, दिल्ली मुबारक हो। नमस्कार।